इंसान का दिमाग बहुत ही ज़्यादा चालाक होता है। वो हर उस काम को करने का बहाना बनाएगा जिसमें उसको एफर्ट लगाना पड़ता है, चाहे वो काम सही हो या गलत, अच्छा या बुरा हो, फिर कोई चीज़ मैटर नहीं करती। अगर एफर्ट लगाना पड़ रहा है तो आपका माइंड बहाने बनाएगा ही बनाएगा। पढ़ने में एफर्ट लगाना पड़ता है, इसलिए हमारा माइंड बहानों की पूरी लिस्ट रख देता है कि सुबह जल्दी उठकर इसलिए नहीं पढ़ सकता क्योंकि रात को लेट सोए थे। तो क्यों सोए थे, किसने कहा था रात को लेट सोने के लिए? और फिर जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमें भूख लगने लगती है और भूखे पेट तो पढ़ाई होती नहीं, इसलिए हम खाना खा लेते हैं और इतना खा लेते हैं कि फिर तो और पढ़ाई नहीं होती। फिर हम सोचते हैं कि पढ़ाई में तो मन लग नहीं रहा, एक काम करता हूँ, थोड़ा मूड फ्रेश कर लेता हूँ, थोड़ा सोशल मीडिया चला लेता हूँ। और फिर मूड और ज़्यादा ख़राब हो जाता है जब पता चलता है कि मैंने मोबाइल चलाने में ही अपना सारा टाइम गंवा दिया है। माइंड में हर बार चॉइस होती है, या तो वो काम करो जो तुम्हारे लिए अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर वो काम करो जिसमें तुम्हें मज़ा आता है। और जिस काम में तुमको जितना ज़्यादा मज़ा आता है वहाँ तुम्हारा कंसंट्रेशन का लेवल इतना ज़्यादा होता है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। कई लोग कहते हैं कि मेरी कंसंट्रेशन पावर वीक, मेरा दिमाग बहुत कमज़ोर है। कोई कमज़ोर नहीं है, ये देखो कि सबसे ज़्यादा मज़ा तुम्हें किस काम को करने में आता है, वहाँ पर तुम्हारा फोकस उतना ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर सीधी सी बात निकल कर ये आती है कि अगर आप अपने माइंड के हिसाब से चलें तो आपका माइंड आपको कभी सफल नहीं होने देगा, क्योंकि माइंड हमेशा वही करेगा जिसमें उसको मज़ा आता है, और मज़ा हमेशा गलत चीज़ों में आता है। आप भी से कुछ फ्रेंड्स होंगे जिनमें से कुछ तो बहुत आगे निकल जाएंगे और कुछ लोग जहाँ पर हैं वहीं पर रह जाएंगे। लेकिन आज आप सेम लेवल पर हैं तो क्या वजह है कि कुछ लोग बहुत आगे निकल जाएंगे और कुछ लोग जहाँ पर हैं वहीं रह जाएंगे? क्या वजह है कि कुछ लोग अपनी लाइफ में कुछ कर जाते हैं और कुछ लोग अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाते हैं? देखो, हर इंसान के पास हर दिन चॉइस होती है और चूज़ ही आप ही को करना होता है। या तो वो काम कर लो जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, या फिर वो काम कर लो जो ज़रूरी तो नहीं है पर जिसमें आपको मज़ा आता है। और ऐसे जैसे आप चूज़ करते जाओगे आपका फ्यूचर बनता चला जाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी लाइफ बर्बाद भी हो सकती है और आपकी लाइफ आबाद भी हो सकती है। वो डिपेंड करेगा आपकी चॉइस पर कि आप क्या चूज़ करते हो। एक बात हमेशा याद रखना कि अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो आपको रास्ता मिल ही जाएगा, लेकिन अगर आप कुछ नहीं करना चाहते हो तो आपको बहाना मिल ही जाएगा। और अगर आप बहाने बनाने लग गए तो आप जहाँ पर हो वहीं पर रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ में। इसलिए बहाने मत बनाओ, एक दिन में तुम जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ डालो। अपने आप को ये बात समझा लो कि मैं उन चीज़ से इतना दूर भाग रहा हूँ जिस पर मेरा पूरा का पूरा फ्यूचर डिपेंड करता है। और मैं भाग क्यों रहा हूँ? सिर्फ मेंटल प्रेशर बचने के लिए, जबकि ये बात तो मुझे पता है कि बिना संघर्ष के इंसान मजबूत नहीं बन सकता। अगर सूरज की तरह चमकना है तो उसकी तरह चलना भी होगा, उसकी तरह तपना भी होगा। अपने से कहो कि मैं तैयार हूँ हर वो काम करने के लिए जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब उस काम को करने के लिए मुझे कितना भी एफर्ट क्यों ना लगाना पड़े, कितना भी दर्द क्यों ना हो, मैं तैयार हूँ उस काम को करने के लिए। शुरुआत में भले ही थोड़ा दर्द होगा, लेकिन बाद में आपको उसी काम को करने में मज़ा आएगा। और जब मज़ा आएगा तो आपकी कंसंट्रेशन पावर भी और ज़्यादा मजबूत होती चली जाएगी। एक दिन में तुम जितना काम कर सकते हो उतना कर डालो, और जब हमारे पास चॉइस होती है कुछ करने की तो वही करो जो तुम्हारे लिए अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और जो भी काम करो उसमें तुम जी जान लगा दो। गौतम बुद्ध ने भी एक बात कही थी कि हज़ारों लड़ाइयाँ जीतने से अच्छा है कि खुद पर विजय प्राप्त कर ली जाए।